द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर के दिए गए उल्टे सीधे बयान पर अब आईएमए के बाद दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है और बाबा रामदेव पर मानहानि का मुकदमा दायर करने को कहा गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को समन भी जारी किया है। दरअसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले दिनों बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। रामदेव के पिछले बयानों को लेकर के दायर याचिका में रामदेव से पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लेकर के फैलाए जा रहे बयान और उसके संबंधित जानकारी को रोकने की मांग की गई थी। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बाबा रामदेव के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कोर्ट को ये बताया गया कि कैसे बाबा रामदेव ने लोगों को वैक्सीनेशन ना लगाने के लिए कहा है। एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कह रहे थे, डॉक्टरों की बेइज्जती कर रहे थे, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे एलोपैथी डॉक्टरों की। इसके अलावा कोरोनिल को लेकर के बाबा ने जिस तरह के दावे किए उसे खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया, लेकिन इन दावों को लेकर के उन्होंने 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल मार्केट में बेच डाली। ये कहा गया कि वो कोरोनिल को लेकर के लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। उनके जो जिस तरीके के वो बयानबाजी कर रहे हैं वो कोरोना काल में लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान होगा। तो ये सब सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर अब से बाबा ने डॉक्टरों को लेकर के आगे आपत्तिजनक बातें कही तो उनके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा दाखिल होना चाहिए। और बाकी जो आईएमए ने पहले याचिका दायर की थी रामदेव के बयानों को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में बाबा रामदेव के इन बयानों के खिलाफ जो याचिका हुई थी उस पर सुनवाई करते हुए तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई जुलाई में करने को कहा है। और तब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के वकील से मौखिक तौर पर साफ साफ ये कह दिया है कि रामदेव से जाकर के वो कहे कि 13 जुलाई तक वो अगली सुनवाई तक कोई भी भड़काऊ बयान ना दे, नहीं तो उनपे मानहानि का मुकदमा दायर होगा। और आज सुनवाई करते हुए योग्य गुरु रामदेव को समन जारी किया गया है। तो रामदेव बीते कई दिनों से एलोपैथ को लेकर के अपने विवादों में बने हुए अपने बयानों को लेकर के उनके एलोपैथी के डॉक्टर के मजाक बनाने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर ऐतराज जताया। साथ साथ कई डॉक्टरों ने ऐतराज जताया और आईएमए ने मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री या तो आरोपों को मान ले और मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज को डिसॉल्व कर दे या फिर रामदेव पर मुकदमा चलाया जाए। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो बाबा रामदेव पर इस बयानों के लिए दर्ज हो। एम्स के डॉक्टरों ने भी इस बात का समर्थन किया, आपने देखा, और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था पिछले दिनों। इसके साथ साथ लोगों ने भी रामदेव के इस बयान की कड़ी आलोचना की थी, लोगों ने कड़ी निंदा की थी। तो भले ही रामदेव और कोरोनिल को सपोर्ट सरकार और उनके लोग कर ले, लेकिन उनके कोरोनिल को राज्यों में बंटवा दे, लेकिन लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनके समर्थन में नहीं है। बाकी लोग रामदेव के इस बयान के खिलाफ हो चुके हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि जब रामदेव के कोरोनिल और दवाइयां इतनी ही कारगर है, उसमें इतनी ही शक्तियां हैं, तो सरकार इसका प्रचार करते फिर रही है। तो फिर जब सरकार के खुद के नेता मंत्री सबके सब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब उन्होंने कोरोनिल क्यों नहीं लिया था, जबकि उनके पास बाबा रामदेव थे डॉक्टरों के जगह पे। और इनकी बात तो फिर भी छोड़िए, कोरोनिल बनाने वाले बाबा रामदेव के लगभग सारे स्टाफ कुंभ के वक्त में जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब कोरोनिल क्यों नहीं लिया गया था, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? उस वक्त अपने बनाए गए कोरोनिल पर उन्हें भरोसा नहीं था, जिसको लेकर के ये अभी बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। तो अब इनके इन दावों के साथ जमकर आलोचना हो रही है, चारों तरफ से इनकी किरकिरी हो रही है, साथ ही जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। एलोपैथिक साइंस को लेकर के दिए गए बयानों को लेकर के डॉक्टरों ने अभी 1 जून को काला दिन मनाया था। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा आपने देखा कि एम्स के डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन पर उतरे थे। आईएमए ने कुछ दिन पहले रामदेव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। एसोसिएशन ने ये अपील की थी कि मोदी रामदेव के द्वारा टीकाकरण के खिलाफ चलाए जा रहे जो ये कुप्रचार हो रहे हैं, इन प्रचारों को रोके। आईएमए ने यह भी अपील की थी कि प्रधानमंत्री मोदी रामदेव के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत उचित कार्रवाई करें। और फिर हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने बाबा के द्वारा दिए गए ऐसे बयानों को लेकर के उन्हें सीधा समन जारी किया है, जिससे बाबा रामदेव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इन सब के बाद अब देखना यह है कि आगे और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश आते हैं, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर आगे सुनवाई जुलाई में करने को कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस बीच बाबा रामदेव ने किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी की, डॉक्टरों को लेकर के आगे कुछ भी आपत्तिजनक बातें कही, तो फिर ये कभी खत्म ना होने वाली बहस हो जाएगी और आगे चलकर बाबा रामदेव पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।
तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।